आप लोगों ने माता लक्ष्मी के विभिन्न अवतारों के बारे में सुना ही होगा, जैसे कि वेदवती, सीता, राधा, गोपिया, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, भूदेवी, कालिंदी, नागंजिती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियां, रेवती, पद्मावती, अंदल, नरसिंही, वैष्णो देवी। इन्हीं में से एक अवतार है देवी प्रत्यंगिरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर देवी प्रत्यंगिरा कौन है? देवी प्रत्यंगिरा को और किन किन नामों से जाना जाता है? देवी प्रत्यंगिरा को किसकी पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है? हिंदू ग्रंथों में नरसिंही का वर्णन और किस तरह से किया गया है? प्रत्यंगिरा नाम का अर्थ क्या है? देवी प्रत्यंगिरा का रूप कैसा है? हिंदू महाकाव्यों में देवी प्रत्यंगिरा का वर्णन किस तरह किया गया है? देवी प्रत्यंगिरा की पूजा का महत्व क्या है? देवी प्रत्यंगिरा का तांत्रिक क्रियाओं में क्या कार्य है? इन सभी के बारे में जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं देवी प्रत्यंगिरा का आध्यात्मिक सफर। देवी प्रत्यंगिरा जिसे अथर्ववर्ण, भद्रकाली, नरसिंही, श्रीमुखी और निकुंभला भी कहा जाता है, शक्तिवाद से जुड़ी एक हिंदू देवी है। उन्हें नरसिम्हा की स्त्री शक्ति और पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है। त्रिपुर रहस्य के अनुसार वे त्रिपुर सुंदरी के क्रोध की शुद्ध अभिव्यक्ति है। वेदों में प्रत्यंगिरा को अथर्ववेद और जादुई मंत्रों की देवी अथर्ववर्णा भद्रकाली के रूप में दर्शाया गया है। नरसिंही सप्त मातृका मातृदेवियों का हिस्सा है। ऐसे कई हिंदू ग्रंथ हैं जो नरसिंही की विभिन्न किंवदंतियों का वर्णन करते हैं। देवी महात्म्यम की एक कहानी में नरसिंही सप्त मातृकाओं में से एक थी या 7 मातृदेवियों में से एक थी। वे असुर शुंभ और निशुंभ को हराने के लिए इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने स्वर्ग पर कब्जा किया था। कई पुराणों के अनुसार कृतयुग के अंत में ब्रह्मांड से एक चमकदार चिंगारी प्रकट हुई और विपुलासुर नामक एक दुष्ट राक्षस में बदल गई। विपुलासुर ने 8 ऋषियों के एक समूह को परेशान किया जो अष्टलक्ष्मी का अनुष्ठान कर रहे थे। इससे देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई, जिन्होंने पवित्र कमल के फूल को कवच या मजबूत ढाल में बदल दिया। ये भी उल्लेख है कि जो कमल परिवर्तित हुआ था उसमें 562 पंखुड़ियां थी। ढाल ने 8 ऋषियों को एक बड़ी सुरक्षा प्रदान की, जिससे उन्हें बिना किसी परेशानी के पवित्र अनुष्ठान करने की अनुमति मिली। इसके बाद महादेवी ने नरसिंही का रूप धारण किया और राक्षस विपुलासुर को हराया और मार डाला। मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत में विष्णु के 10 अवतारों में से चौथे नरसिम्हा ने बेलगाम असुर राजा हिरण्यकशिपु को शरीर से अलग करके मार डाला था। हिरण्यकशिपु के शरीर में निहित बुरी ऊर्जाओं के प्रवेश के कारण नरसिम्हा क्रोधित और अजय हो गए। कहानी प्रहलाद द्वारा नरसिम्हा को शांत करने के साथ समाप्त होती है और वे विष्णु के रूप में अपना असली रूप धारण करने के बाद वैकुंठ लौट आते हैं। शैव परंपरा में शिव ने शरभ का रूप धारण किया, जो एक पक्षी शेर शंकर के रूप में है। शरभ ने नरसिम्हा को अपने पंजे में उठाने की कोशिश की, लेकिन नरसिम्हा ने बदले में गंड भैरुड़ का रूप धारण किया और शरभ को निगल लिया। शरभ के रूप में शिव की प्रार्थना पर पार्वती ने प्रत्यंगिरा का रूप धारण किया और शरभ के सिर से बाहर निकली, नरसिम्हा को शांत किया और उनकी पत्नी नरसिंही के रूप में उनकी जगह ली, जिसके बाद नरसिम्हा ने शरभ को रिहा कर दिया। प्रति शब्द का अर्थ है उल्टा और अंगिरस का अर्थ है आक्रमण करना। इस प्रकार देवी प्रत्यंगिरा वे है जो किसी भी काले जादू के हमले को
उलट देती है। दक्षिण भारत के मंदिरों में उनकी स्तुति अथर्ववर्ण भद्रकाली के रूप में की जाती है, क्योंकि उन्हें अथर्ववेद का अवतार माना जाता है। कुछ छवियों में उसे गहरे रंग वाली, भयानक रूप में शेर के चेहरे वाली, लाल आंखों वाली, शेर की सवारी करती हुई या काले वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। वे मानव खोपड़ी की माला पहनती है, उसके बाल खड़े हैं और वे अपने चारों हाथों में एक त्रिशूल, एक फंदा के रूप में एक सांप, एक हाथ डमरू और एक खोपड़ी रखती है। वे शरभ से जुड़ी है और उसका एक भिन्न रूप है अथर्ववर्ण भद्रकाली। उसे जादू टोने से उत्पन्न प्रभावों को दूर करने वाली एक शक्तिशाली विकर्षक माना जाता है और कहा जाता है कि उसमें अधर्म करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब नरसिंही अपने शेर की आयाल को हिलाती है तो वह सितारों को अस्त व्यस्त कर देती है। प्रत्यंगिरा का उल्लेख हिंदू महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। इंद्रजीत निकुंभला का यज्ञ कर रहे थे, जबकि राम और उनके सैनिक लंका में युद्ध कर रहे थे। हनुमान इस अनुष्ठान को रोकने के लिए आगे आए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इंद्रजीत ने इसे पूरा किया तो वे अजय हो जाएंगे, और उन्होंने यज्ञ को रोक दिया। और इस तरह लक्ष्मण ने लंका के युद्ध में इंद्रजीत को हरा दिया और मार डाला। तंत्र देवताओं को शांत, उग्र, प्रचंड, डरावना और क्रूर के रूप में वर्गीकृत करता है। प्रत्यंगिरा को तीव्र मूर्ति माना जाता है। प्रत्यंगिरा पूजा उन लोगों के लिए सख्त वर्जित है जिनके पास नाम मात्र की भक्ति है। प्रत्यंगिरा पूजा केवल तंत्र में पारंगत गुरु के मार्गदर्शन से की जाती है। लोगों के कल्याण और बुरी शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए कई स्थानों पर प्रत्यंगिरा को समर्पित पूजा की जाती है। कुछ मंदिरों में प्रत्यंगिरा होम अमावस्या के दिन किया जाता है। सभी तांत्रिक देवताओं की तरह उन्हें आमतौर पर किए जाने वाले 8 प्रकार के कृत्यों के लिए बुलाया जा सकता है। वे आकर्षक, वृद्धि करने वाले, बढ़ाने वाले, आकर्षित करने वाले, वश में करने वाले, असहमति को निरस्त करने वाले और मारने वाले हैं। इस देवता का आवाहन करके किया गया कोई भी कार्य, विशेष रूप से हत्या और वश में करने जैसे बुरे कार्य, कर्ता के चाहने पर भी उसे वापस लेना असंभव है।